फ्रेडरिक नीत्शे पर सीरीज शुरू करने से पहले एक बात साफ कर लेते हैं कि उनके नाम का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाए। भारत में लोग उन्हें ज़्यादातर नीत्शे कहते हैं, लेकिन यूरोपियन लोग उनके नाम को जर्मन परंपरा के अनुसार कहते हैं नीचा। कुछ जगहों पे कहा जाता है नीचे, कुछ देशों में लोग कहते हैं नीशे। इनमें से सही क्या है? परफेक्ट उच्चारण है नीचा, नीचा। लेकिन हम लोग शुरू से ही नीटशे पढ़ते लिखते बोलते आ रहे हैं, इसलिए हिंदी की आदत के अनुसार मैं उन्हें नीटशे ही कहूँगा। जगह के हिसाब से उच्चारण बदल जाता है, इसलिए ऐसा कहना चाहिए कि उनके नाम के सारे उच्चारण ही दरअसल सही उच्चारण हैं, नीटशे। इस सीरीज में हम बात करेंगे उस फिलॉसोफर की जिसने घोषणा की थी कि ईश्वर मर चुका है और हमारे हाथ ईश्वर के खून से रंगे हुए हैं। वो फिलॉसोफर जो खुद को मरे हुए ईश्वर का उत्तराधिकारी कहता था, द सक्सेसर टू द डेड गॉड, यानी ईश्वर के बाद कोई है तो सिर्फ नीटशे। वो फिलॉसोफर जिसने ईसाई धर्म पर इतने बौद्धिक हमले किए जितना शायद ही किसी ने किया हो। वो फिलॉसोफर जिसे इनडायरेक्टली लाखों लोगों की हत्या का जिम्मेदार माना जाता है, इनडायरेक्टली, क्योंकि हिटलर ने नीट्शे की फिलॉसफी को अपनी फिलॉसफी की तरह अपना लिया था। ये वो फिलॉसोफर है जिसकी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं था, लेकिन जिसके दिमाग में हर समय विचारों का महायुद्ध चलता रहता था और शायद इसी कारण वो पागल होकर मरा। नीट्शे आधुनिक दुनिया का सबसे महान फिलॉसोफर। वो ऐसा क्यों था, ये जानने के लिए उसके बचपन को बहुत ध्यान से देखना, बूझना और समझना होगा। अगर फिलॉसफी में आपका मन लगता है तो ये सीरीज आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। 15 अक्टूबर 1844, जिस क्षण नीट्शे का जन्म हुआ था, उस समय उनके घर के पास ही चर्च की घंटियां जोर जोर से बज रही थीं। लोगों ने कहा, इस बच्चे को खुद ईश्वर ने अपना आशीर्वाद दिया है, इसके पैदा होने की खुशी में खुद ही चर्च की घंटियां बज रही हैं। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता थी कि जिस बच्चे को वे ईश्वर का आशीर्वाद मान रहे हैं, वो बच्चा एक दिन ईश्वर को ही मरा हुआ घोषित कर देगा। नीट्शे का परिवार ईसाई और धार्मिक था। उनके पिता पास्टर यानी पादरी थे, उनके पूर्वज पादरी थे। नीट्शे की परवरिश ऐसे ही धार्मिक माहौल में हो रही थी। जब वो 2 साल के हुए तो उनकी एक छोटी बहन हुई, जिसने उनके जीवन में और जीवन के बाद भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जब वो 3 साल के हुए तो उनका एक भाई हुआ, और जब वो 4 साल के हुए तब एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन को हमेशा हमेशा के लिए एक गहरी सोच में डाल दिया। उनके पिता की तबीयत बुरी तरह खराब हुई। वो मानसिक रूप से बीमार हो गए, पागलों जैसी हरकत करने लगे। धीरे धीरे वो अंधे हो गए और हमेशा के लिए बिस्तर पकड़ लिया। 1 साल बाद उनकी मौत हो गई। उन्हें एक रेयर टाइप की बीमारी थी। जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला उनका 25% ब्रेन गायब था। अंदर ही अंदर जाने कैसे वो नष्ट हो गया था, गल गया था या क्या हुआ था, नहीं पता। इन सब बातों को जानना यानी एक खतरनाक एहसास से गुजरना, नीट्शे पर इस बात का बहुत गहरा असर पड़ा। 4-5 साल की उस नन्ही उम्र में नीट्शे ने अपने पिता को बुरी तरह तड़पते देखा। उसका असर उनके मनोविज्ञान पर हमेशा हमेशा के लिए पड़ गया। नीट्शे के पिता सज्जन थे, नेक दिल थे, पादरी थे, हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे खड़े रहते थे। उनका पूरा परिवार धार्मिक आस्था और मूल्यों में विश्वास करने वाला था। खुद नीट्शे भी परिवार की तरह ईसाइयत में आस्था रखते थे। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद एक सवाल बार बार उनके मन में आता,
मेरे पिता ने अपना पूरा जीवन ईश्वर को सौंप दिया था, उसके बाद भी ईश्वर ने उन्हें इतनी तकलीफ, इतने कष्ट क्यों दिए? यही वो सवाल था जिसने नीत्शे के जीवन को एक गहरी सोच में डाल दिया। ये सवाल बार बार उनके मन में आता और इसका जवाब तलाशने की कोशिश में वो बेचैन हो जाते। उन्हें कोई जवाब रातों रात नहीं मिला, बल्कि उन्होंने बरसों पढ़ाई की, चिंतन किया, और तब उन्हें जो जवाब मिला उसने पूरी इंटेलेक्चुअल दुनिया को हिला के रख दिया। उनकी बातों ने फिलॉसफी की एक नई धारा बना के रख दी। नीत्शे बेहद होनहार बालक थे, पूरी तरह पढ़ाई में लगे रहने वाले, भोले भाले, पवित्र और नैतिक जीवन जीने वाले छात्र थे। कम उम्र से ही उनकी दिलचस्पी किताबों में थी। बहुत जल्द उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। 10 साल की उम्र तक तो उन्होंने कई नाटकों की रचना कर दी थी। उनके लिए संगीत भी बना दिया था। वो सेल्फ एनालिसिस यानी खुद का विश्लेषण करने में माहिर थे। अपने मन और जीवन की हर बारीक बात को पकड़कर बाल की खाल निकाल सकते थे। इसी कारण 14 बरस की उम्र में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिख डाली थी। नीत्शे की ये शुरुआती लिखाइयाँ आज भी उनके वाइमर म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई हैं। उनकी माँ का सपना था कि नीत्शे भी धर्म की पढ़ाई करके अपने पिता की तरह चर्च में पादरी बन जाएं और अपना पूरा जीवन ईश्वर को समर्पित कर दें। इसी सपने को पूरा करने के लिए 20 बरस की उम्र में नीत्शे ने थियोसॉफी यानी धर्मशास्त्र की पढ़ाई के लिए दाखिला ले लिया। लेकिन जल्द ही उनका परिचय कुछ ऐसे लोगों से हुआ जो बाइबल की आलोचना करते थे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो 1864-65 का टाइम था, जब यूरोप में साइंस बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा था। नए नए विचार, नई नई तकनीकें सामने आ रही थी। हर पुरानी चीज़ पे सवाल उठाया जा रहा था। दुनिया की सोच का दायरा बढ़ रहा था। तो ऐसे में कुछ स्कॉलर्स ऐसे भी थे जो साइंस के बरक्स बाइबल में कहीं बातों पर सवाल उठाया करते थे। नीत्शे ने अपनी आंखों के सामने अपने धार्मिक पिता को तड़प तड़प कर मरते हुए देखा था। उनके मन में पहले से एक डाउट बैठ चुका था कि ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इन नई नई बातों ने नीत्शे की धारणाओं को मजबूत कर दिया। ईश्वर का नकार उनके लिए पहले सिर्फ एक भावनात्मक बात थी, क्योंकि वो अपने पिता को तड़प कर मरते हुए देखकर ईश्वर के न होने पर विश्वास करने लगे थे। और जब उन्होंने दूसरे बुद्धिजीवियों को पढ़ा कि वे साइंस के मुकाबले बाइबल की आलोचना कर रहे हैं, तब उनको एक चीज़ बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई कि ये बाइबल हिस्ट्री नहीं है, ये बाइबल कहीं न कहीं मिथोलॉजी है। ईश्वर के प्रति उनके भीतर जो नकार था, उस नकार को एक बौद्धिक आकार मिलने लगा। तब नीत्शे ने धर्मशास्त्र की पढ़ाई छोड़ दी, चर्च जाना छोड़ दिया और अपने पूरे परिवार के सामने ईसाइयत का विरोध करने लगे। उनकी माँ, जो कि बहुत धार्मिक थी, उनकी माँ का दिल टूट गया। नीत्शे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में पहली बार जवाब मिलना शुरू हुए थे। उन्होंने कहा, हम ईश्वर के गुलाम बन गए हैं, हमें अपने आप को ईश्वर से आज़ाद करना होगा। उन्होंने एक मशहूर लाइन लिखी, अगर तुम्हें दिल का चैन और सुकून चाहिए तो ईश्वर पे विश्वास करो, लेकिन अगर तुम्हें सत्य जानना है तो ईश्वर पे सवाल उठाओ। उस युग में किसी का ऐसा बोलना बड़ी बात थी। एक कट्टर धार्मिक परिवार में एक नास्तिक फिलॉसफर का जन्म हो चुका था। उन्होंने अपनी पढ़ाई का तरीका बदल लिया। थियोसॉफी की जगह फिलॉलॉजी पढ़ने लगे। फिलॉलॉजी यानी प्राचीन भाषाओं का आधुनिक तरीके से अध्ययन करना। साथ ही उन्होंने प्राचीन सभ्यताओं की पढ़ाई की। यूनानी और रोमन मिथोलॉजी में उनकी दिलचस्पी बचपन से थी। उन्होंने उसकी पढ़ाई भी वापस शुरू कर दी। कुल मिलाकर नीत्शे ने पूरी तरह खुद को किताबों के हवाले कर दिया।
और इस दौरान उनकी मुठभेड़ हुई एक ऐसी किताब से जिसने उनके जीवन को एक नई रोशनी से भर दिया। उन्हें लगा जैसे उनकी बेचैन खोज अब एक मुकाम तक पहुंचने वाली है। वो किताब थी द वर्ल्ड एज विल एंड आइडिया, यानी आकांक्षा और विचार से बनी दुनिया। और इस किताब को लिखा था जर्मनी के मशहूर फिलोसोफर शोपेनहावर ने। नीत्शे की सोच इस किताब को पढ़ने के बाद एक नया मोड़ लेने वाली थी। वो कौन सा नया मोड़ होगा? शोपेनहावर भी नास्तिक थे, नीत्शे भी नास्तिक बन रहे थे। ऐसे में शोपेनहावर के शब्दों में नीत्शे को सोचने के लिए कुछ नए बिंदु मिले। नीत्शे की फिलॉसफी थोड़ा बहुत शोपेनहावर के विचारों से निकली है। कुछ उनसे सहमत होकर निकली तो कुछ असहमत होकर निकली। दूसरे फिलोसोफर्स की तरह शोपेनहावर भी यही सवाल पूछते थे कि जिंदगी का क्या अर्थ है। एक ठीक ठाक जवाब तो उन्हें भी नहीं मिला, लेकिन उन्होंने एक अलग ही निष्कर्ष निकाला। उन्होंने कहा, हमारा जीवन दुखों से, पीड़ाओं से, तकलीफ़ों से, कष्टों से इस कदर भरा हुआ है कि सबसे अच्छी बात ये होती कि हम पैदा ही ना होते। जैसे निराशा में डूबे लोग सोचते हैं ना कि इससे तो अच्छा था कि हम पैदा ही ना होते, इससे तो बढ़िया था कि इस धरती पे हमारा आना ही ना होता। शोपेनहावर की फिलॉसफी लगभग यही है कि इससे तो अच्छा था कि हम पैदा ही ना होते। इसीलिए शोपेनहावर को निराशावादी दार्शनिक माना जाता है। बुद्ध का अनुसरण करते हुए उन्होंने ये तो माना कि हमारा जीवन इच्छाओं से, अरमानों से, कामनाओं से भरा हुआ है। तृष्णा ही हमारे तमाम दुखों का मूल है। हम जीवन भर इच्छाओं से घिरे रहते हैं। जब तक अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर लेते, तब तक हमारे भीतर बेचैनी और असंतोष बनी रहते हैं। जैसे इच्छा पूरी करते हैं, तैसे ही एक नई इच्छा के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इस तरह इच्छा का ये चक्कर कभी ख़त्म नहीं होता। उन्होंने कहा, खुशी तभी मिलेगी जब इच्छाएं पूरी हो जाएं, और इच्छाओं को पूरा करना नामुमकिन है। इसलिए खुशी की तमन्ना करना ही बेकार है। खुशी की खोज में निकलना अपने आप में एक निरर्थक यानी बेमानी बात है, मीनिंगलेस बात है। खुशी नहीं मिलेगी तो फिर से बेचैनी होगी, तकलीफ होगी। दुख से निपटने के लिए इंसान खुश होना चाहता है, खुश होने के चक्कर में डबल दुखी हो जाता है। तो फिर जीवन में खुश कौन है? हम अपने आसपास कई लोगों को देखते हैं जो खुश दिखाई देते हैं, हमेशा पार्टियां करते रहते हैं, हंगामा मचाए रखते हैं। वे लोग खुश कैसे रह लेते हैं? शोपेनहावर इसका एक सीधा सा कारण बताते हैं। वो कहते हैं कि इस जीवन में वही आदमी खुश रह सकता है जिसके पास दुख कम हो और जो अपने दुखों पे ध्यान न देता हो। शोपेनहावर की इस सोच ने नीत्शे को बेतरह प्रभावित किया। जीवन दुखों का एक चक्र है, नीत्शे इस बात से सहमत थे, लेकिन शोपेनहावर के निराशावाद से वो सहमत नहीं हो पाए थे। जिंदगी को पूरी तरह नकार कर नहीं जिया जा सकता, ऐसा नीत्शे मानते थे। उनके मन में उथल पुथल मच गई। उन्होंने खुद से कहा, भले जीवन दुखों से भरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं अपने जीवन का अर्थ जान सकूं। नीत्शे ने ठान लिया था कि मैं उस फिलॉसॉफिकल रास्ते को खोज के ही रहूंगा। क्या नीत्शे वो रास्ता खोज पाए थे? जब वो 23 साल के हुए तो उनके जीवन में दो घटनाएं और घटी जिन्होंने उन पर तगड़ा असर डाला। उस जमाने में जर्मनी और प्रूशिया में नौजवानों को अनिवार्य रूप से सेना में कुछ समय गुजारना पड़ता था। इसी कारण पढ़ाई बीच में छोड़कर नीत्शे को भी प्रूशिया की सेना में भर्ती होना पड़ा। उनके भीतर अपने देश से अतिरिक्त प्रेम की जो भावना तेज हुई, बलवती हुई, वो इसी पीरियड में हुई।
नीत्शे को अच्छा घुड़सवार माना जाता था। उनकी घुड़सवारी के हुनर की मिसाल दी जाती थी। लेकिन सेना में जब एक बार वो घोड़े पर चढ़ रहे थे, तब घोड़े की जीन उनकी छाती से टकरा गई। इससे उनकी छाती में गहरी चोट आई। वो लंबे समय तक अपना इलाज कराते रहे और इस कारण उन्हें सेना की नौकरी छोड़नी पड़ी। तब वो वापस अपनी पढ़ाई लिखाई में लग गए। सीने पे ये जो चोट लगी थी, उसका दर्द उनके जीवन में रह रह कर वापस आता रहा। आगे चलकर उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी, तो उसमें इस चोट की एक बड़ी भूमिका थी। तो खैर, जब वो वापस कॉलेज लौटे तो उनकी दोस्ती हुई अपने समय के सुपरस्टार संगीतकार रिचर्ड वागनर से। नौजवान नीत्शे के दिमाग में अजीबोगरीब विचारों का महायुद्ध पहले से चलता रहता था। वागनर की दोस्ती ने इन विचारों को एक अलग ही शेप देना शुरू कर दिया। वागनर नीत्शे के जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गए। एक तरफ शोपेनहावर की किताबें, दूसरी तरफ वागनर के भड़कीले आग जैसे विचार। शोपेनहावर नीत्शे के भीतर के नास्तिक शोलों को भड़काते थे, तो वागनर के विचार ईसाइयत पे सवाल उठाने को मजबूर करते थे। वागनर के संगीत से नीत्शे को सुकून मिलता था। उन्हें कला से प्रेम था। वागनर को वो इस कदर पसंद करते थे कि उन्हें लगता था अगर संसार को कोई चीज़ बदल सकती है तो वो है वागनर का संगीत। उनका मानना था कि संगीत एक ऐसी कला है जो दुनिया में क्रांति ला सकती है। जैसे यूनान में 2000 साल पहले ट्रेजेडी के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन हुए थे, ठीक वैसे ही कल्पना नीत्शे भी उस जमाने की यूरोप में करते थे। वो कहते थे कि वागनर के संगीत में वो महानता है जो समाज को बदल के रखते। और सच बात है, वागनर महान भी थे और एक बहुत बड़े चिंतक भी थे। उन्हीं के विचारों से प्रेरित होकर नीत्शे ने अपनी पहली किताब लिखी थी, द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। नीत्शे की किताबों पर मेरे अलग वीडियो हैं, उनमें मैं विस्तार से बात करूंगा। यहाँ तो अभी उनके जीवन पर बात चल रही। तो वागनर का जादू नीत्शे के दिलो दिमाग पे छाया रहता था, लेकिन वागनर की कुछ बातों ने उन्हें परेशान भी कर दिया था। वागनर ईसाइयत पे तो सवाल उठाते थे, लेकिन वो यहूदियों से नफरत करते थे। नीत्शे के विचारों में नफरत जैसी भावना के लिए जगह नहीं थी। यहूदियों के खिलाफ नफरत के बोल सुनकर नीत्शे के मन में वागनर के बारे में संदेह पैदा होने लगा कि जिस इंसान को मैं इतना महान मानता हूँ, जिसके विचारों से प्रभावित होकर मैं अपनी फिलॉसफी को आगे बढ़ा रहा हूँ, वो कैसे किसी कौम से नफरत कर सकता है। जब वागनर अपना सबसे बड़ा शो कर रहे थे तो सभागार में अतिथियों की तरह नीत्शे भी बैठे हुए थे। संगीत समारोह के बीच में नीत्शे ने ध्यान दिया कि वागनर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में बोलते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, किसी और पे ध्यान तक नहीं देते। वागनर ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो समाज के ऊंचे तबके के हैं और जो हर समय शो ऑफ करते हैं और जिनका दुनिया में कोई रचनात्मक योगदान नहीं है और जिनकी राजनीति नफरत पर आधारित है। इन बातों से नीत्शे परेशान हो गए कि वागनर जैसा जीनियस ऐसे कमतर लोगों की संगत को कैसे एंजॉय कर सकता है। नीत्शे का कोमल मन ये सब देख के कुम्हलाने लगा। उन्होंने बीच में ही कार्यक्रम छोड़ दिया और बाहर निकल गए। उसके बाद वागनर से उनकी दोस्ती समाप्त हो गई। जिस वागनर के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने अपने कुछ सिद्धांत गढ़े थे, खासकर द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी की बातें, आगे चलकर उसी वागनर के विरोध में लिखने में नीत्शे ने कोई कोताही नहीं की। नीत्शे के पास वैसे ही कोई दोस्त नहीं था। एक थे वागनर, उसे भी छोड़कर वो अलग हो गए। नीत्शे इस तरह भरी जवानी में एकदम तन्हा हो गए। इस तन्हाई ने उनके विचारों को एक बार फिर बदल दिया। वागनर की संगत में वो मानते थे कि समाज को बदलने के लिए एक कलेक्टिव फोर्स लगाना होगा। अब उन्हें इस मेथड पे संदेह होने लगा था, कलेक्टिव फोर्स के मेथड पे संदेह। अब उनके मन में ये ख्याल आने लगा था कि अगर समाज को बदलना है तो पहले खुद को बदलना होगा और खुद को बदलने के लिए अपनी आत्मा को पूरी तरह आज़ाद करना होगा। ये जानना होगा कि अपने जीवन के मालिक हम खुद हैं,
कोई ईश्वर हमारा मालिक नहीं, कोई नियति हमारा संचालन नहीं करती, बल्कि हम खुद करते हैं। जल्दी वो घोषित करने वाले थे कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। देखिए, नीत्शे के विचारों के विकास का पैटर्न देखिए। पहले वो धार्मिक थे, फिर पिता की मृत्यु को देखकर ईश्वर पे उन्हें संदेह हुआ और फिर थोड़ा सा नास्तिक हुए। फिर शोपेनहावर की किताबों को पढ़ते हुए जीवन का अर्थ जानने की प्रक्रिया में थोड़ा और नास्तिक हो गए। फिर वागनर की संगत में उन्होंने एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को जानने और उसमें यकीन करने की कोशिश की, लेकिन बहुत जल्द उसके बाद वो एक अकेले इंसान यानी इंडिविजुअल और उसकी आत्मा को उठाने के बारे में सोचने लगे। यही वो समय था जब वो अस्तित्ववाद यानी वजूदियत यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म के और करीब आने लगे। उस फिलॉसफी में नीत्शे एक नया रंग भरने वाले थे। वागनर से अलग होने के बाद नीत्शे और अधिक अकेले पड़ गए। उन्होंने सोचा स्विट्ज़रलैंड में ये जो प्रोफेसर की नौकरी है इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एकेडमिक लाइफ उनकी ज़िंदगी में घुटन पैदा कर रही थी। वो पूरी तरह खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे। वो इंडिविजुअल की ताकत को समझना चाहते थे। भविष्य के तमाम तालों की चाबी उनकी इसी सोच में छिपी हुई थी, इंडिविजुअलिज्म यानी व्यक्तिवाद। एक बार फिर उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी किताबों में झोंक दी। वो ऐसे जुनूनी अंदाज में पढ़ते थे कि डॉक्टर ने उन्हें वार्निंग दी, अगर तुमने खुद को काबू नहीं किया तो दो चीज़ें होंगी, या तो तुम अंधे हो जाओगे या फिर पागल हो जाओगे। ये सुनकर नीत्शे को अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब उनके सामने पलंग पर उनके बीमार पिता तड़पते रहते थे। उनके पिता भी अंधे हो गए थे और फिर बिस्तर पे पड़े पड़े पागल हो गए थे। इन बुरी यादों ने नीत्शे को बुरी तरह डिस्टर्ब करके रख दिया। फिर भी उन्होंने खुद से कहा, खतरा उठाना पड़ेगा। जीवन जीने का सबसे सही तरीका है कि खतरा उठा के जियो, हर तरह का खतरा उठा के जियो। तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी। वो अपने तरीके से जीवन को जीना चाहते थे, जीवन के मकसद को जानना चाहते थे। इसके लिए उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। अपनी फिलॉसफी के विस्तार के लिए पूरे यूरोप में भ्रमण करने लगे। इस दौरान वो लोगों से कम मिलते थे, बल्कि अध्ययन, चिंतन और मनन अधिक करते थे। नौकरी छोड़ने के बाद नीत्शे पूरे यूरोप में घूमने लगे। बीमार रहते थे, बचपन से उन्हें माइग्रेन की शिकायत थी। मौका पाकर उनका माइग्रेन भड़क उठता था। उनके पेट में लगातार दर्द रहता था। वो अक्सर कराहते हुए पाए जाते थे। डॉक्टरों को दिखाते लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता था। उसके बाद भी उनकी यात्राएं बंद नहीं होती थीं। वो उसके बाद भी हर वक्त किताबों में डूबे रहते थे। अगले 10 बरस तक उन्होंने इसी तरह यात्रा करते हुए बिताए। और मज़े की बात है कि इन्हीं 10 बरसों में उन्होंने अपना सबसे सुंदर और सबसे महत्वपूर्ण काम लिखा, सबसे अच्छी किताबें लिखी, अपने विश्व प्रसिद्ध विचार उन्होंने इन्हीं 10 बरसों में लिखे। नीत्शे की फिलॉसफी की एक ख़ास बात है कि वो तर्कों का अधिक सहारा नहीं लेते थे। फिलॉसफी तर्कों पर टिकी हुई होती है। प्लेटो, सुकरात से लेकर के शोपेनहावर तक सभी फिलॉसफर्स तर्कों की मदद से फिलॉसफी गढ़ते रहे, लेकिन नीत्शे सबसे अलग थे। उन्होंने तर्कों के बरक्स अनुभूतियों का सहारा लिया, काव्यात्मक पंक्तियों का सहारा लिया। उनकी फिलॉसफी पढ़कर कई बार लगता है जैसे हम एक बड़े कवि की बेहद गूढ़ और गाढ़ी कविताएं पढ़ रहे हों। ऐसी इमेजेस, ऐसे बिंब, ऐसे मेटाफर्स। नीत्शे अपनी भाषा में बेहद माहिर थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसीलिए वो ज़्यादा देर तक लिख नहीं पाते थे। एक बार में आधे घंटे से अधिक बैठकर लिख नहीं पाते थे, इसीलिए उनका पूरा लेखन छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। उन्होंने मोटी किताबें लिखी, लेकिन वे सब छोटे छोटे हिस्सों में लिखी। डायरी की तरह छोटे छोटे नोट्स बनाए,
जबकि बाकी फिलोसोफर्स बड़े बड़े तार्किक निबंध लिखा करते थे, लॉजिक के आधार पर बड़े बड़े निबंध। तो छोटे छोटे नोट्स की शैली नीत्शे को रहस्यमय बनाती है, आकर्षक बनाती है और गूढ़ भी बना देती है। आप नीत्शे को पढ़कर अपनी तरीके से उन्हें समझ सकते हैं। आपको इसकी पूरी छूट है कि आप नीत्शे को अपनी तरीके से समझिए। इसी कारण नीत्शे को दो लोग कभी भी ठीक एक जैसा नहीं समझ पाते। इसी कारण नीत्शे को कई बार गलत समझा जाता है। इस बात को हमें याद रखना चाहिए। नीत्शे पर वीडियो की यह सीरीज अभी चलती रहेगी। उनके जीवन और फिलॉसफी के सारे पहलुओं को टच कर सकूं, ये कोशिश मैं ज़रूर करूंगा। आप YouTube पर मुझसे जुड़े रहिए। मेरे हिंदी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर मेरा हिंदी पेज फॉलो करिए और अंग्रेजी अपडेट्स के लिए geetchaturvedi.english से जुड़ जाइए। लेख, PDF और ई बुक्स मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, इसलिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आप मुझे कॉफ़ी भी पिला सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अधिक जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट geetchaturvedi.com पर विजिट कीजिए। तो नीत्शे पर नए वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। तब तक